चेयरमैन साहब के घर के सामने स्कूटी सवार गड्ढे में गिरा। आरयूआईडीपी की लापरवाही से फिर उभरा सवाल, आखिर कब होगा समाधान। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत आरयूआईडीपी की लापरवाही एक बार फिर चर्चा में है। इस बार हादसा हुआ नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के आवास के ठीक सामने, जब एक स्कूटी सवार युवक गड्ढे में गिर गया। घटना रविवार दोपहर 1 बजे की है, जब नगर के मुकेश भोई अपनी स्कूटी गांधी के मकान के सामने लेकर गुजर रहे थे। अचानक सड़क पर बने गहरे गड्ढे में स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और वे गड्ढे में जा गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और युवक को बाहर निकाला। गनीमत रही कि उसे गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन स्कूटी पूरी तरह से गड्ढे में डूब गई। इस हादसे से क्षेत्रवासियों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में चल रहे सीवरेज लाइन के कार्य को आरयूआईडीपी द्वारा 2 साल में पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक तीसरा वर्ष भी गुजर रहा है और हालात बदतर होते जा रहे हैं। बारिश में दलदल कीचड़, जगह जगह खुले गड्ढे और अधूरी पाइपलाइन शहरवासियों के लिए मुसीबत बनती जा चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने भी नाराजगी जताई और इस विषय में थाने में आरयूआईडीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष के घर के सामने ये हालात हैं, तो अन्य इलाकों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं से जुड़ा यह मुद्दा अब गहराता जा रहा है। प्रश्न ये है कि आरयूआईडीपी की यह लापरवाही कब तक यूं ही जनता की जान जोखिम में डालती रहेगी। क्या प्रशासन इस और गंभीर कदम उठाएगा या फिर हर बारिश में ऐसी ही घटनाएं दोहराती जाएगी। मैं नानालाल दर्जी बोल रहा हूँ सागवाड़ा नगर से। मैं सागवाड़ा नगर पालिका का पूर्व पार्षद हूँ। सागवाड़ा नगर में आपने जो ये रूडुप की जो दादागिरी, उसका जो काम और वर्क देखा है, उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर सभी प्रकार के लोगों को जो रोड बने, जो रोडों पे जो काम हो रहा है, उसको लेके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आए दिन उनको के थक गए। मैं खुद रविवार के दिन उनसे बात की, मैंने आरयूडीपी के बड़े ऑफिसर एक्सचेंज साहब से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि आप मंडे को बात करना। मैंने सोमवार के दिन उनसे सुबह बात की। उन्होंने बोला अभी मेरे वर्कर आएंगे। वर्कर को ऑनलाइन उन्होंने बात कराई। उस वर्कर ने मेरा नंबर लिया। मैंने उसको पूरे शहर में घुमाया, सागवाड़ा का, पोलका कोटा, बाजार का, ये सब क्षेत्र बताया। मैंने कहा देखो इसकी स्थिति और यहाँ आपने क्या कर रखा है। इस स्थिति को, यह पत्थर आदमी चल नहीं सकता है पैदल, मतलब उसकी इतनी परेशानी कि वो पाँव रखता है ना कीचड़, तुरंत वो गिर जाता है। ऐसे पर उसके बावजूद भी रूडुप वाले किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। सागवाड़ा नगर के आज आशीष जी ने आह्वान किया और हम सब थाने में आज पधारे हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि रूडुप वालों के लिए बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई आगे करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो दादागिरी है वो सागवाड़ा के शहर के लोग बहुत परेशान हैं और बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इसके प्रति जो भी काम करना पड़े, और रूडुप के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया सागवाड़ा की जनता के हित में काम करें। जय हिंद। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी जनहानि हर जगह हो रही है। हमारे गड्ढे में पड़ी हुई, मैंने भी देखा वो फोटो भी। और आज आप कलारवाड़ी में भी जाके देखो, महिला बेचारी मंदिर निकलती है तो वो पाँव नहीं रख सकती है, ऐसी हालत है उनकी। बहुत परेशानी है। एक महिला अपने घर से रोड पे निकल नहीं सकती, इतना कीचड़ और कादा है कि वो कभी भी गिर जाए। और एक महिला स्कूटी लेके भी नहीं जा सकती है, वो कभी भी स्लिप हो सकती है। मतलब इन लोगों ने जो ये काम कर रखा है, ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है और उनके खिलाफ वास्तव में मतलब अनुशासित में कार्रवाई होनी चाहिए। 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। ये 1 मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, सरकार बीजेपी की है और इनका कार्यकाल जो था 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। इसके बावजूद भी 2 साल में इन्होंने काम पूरा नहीं किया और तीसरा साल भी पूरा होने आ चुका है, तब भी नहीं हो रहा पूरा काम। तो सरकार इस और कोई ठोस कदम उठाए, ऐसा कोई नहीं। देखो, सरकार का जो नियम है, जिस नियम के तहत उनको काम करना है, उसके तहत उनको काम करना चाहिए। जो एक्शन और जो ऑफिसर बड़े, जिसकी जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जनता को इस तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहिए। ये हकीकत है, सरकार ने उनको काम दिया है, काम के बदले वो सरकार के हित में काम करे, जनता के हित में काम करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं, तो वो जनता को उनको समय पर राहत देनी चाहिए। ये उनका फर्ज बनता है। वो ऑफिसर, वो ठेकेदार हैं, उनको भली बात जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से निभानी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा इसमें। सर की घटना हुई आज। नमस्कार पत्रकार बंधु। आज की जो घटना हमारे भोईवाड़ा में जो सीवरेज का काम चल रहा है, उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि जो सीवरेज का काम चल रहा है, आम लोगों में बहुत सी
परेशानी आ रही है। आज भी सुबह उस ठेकेदार के जो सुपरवाइज़र था उससे भी मेरी बहस हुई है कि भाई बरसात का मौसम है, इस मौसम तू काम मत कर, कोई भी घटना हो सकती है। तो उसने बोला ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूँ। मैं काम पे जाना था, निकल गया। इसके बाद यानी इन लोगों ने ऐसी त्राही मचा रखी है, कोई काम पूर्ण नहीं करते, आधा अधूरा हादसा हो जाता है। आज ये घटना मेरे परिवार में, मैं पूर्व पार्षद बीजेपी का हूँ और राजभोज समाज का अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं निवेदन जनता से यही करना चाहता हूँ कि इन ठेकेदारों का बहिष्कार करो, क्योंकि इस तरह से ये काम कर रहे हैं जो पता ही नहीं चल रहा है कि इधर इस गली को खोद रहे हैं, उस गली को खोद रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि अगर एक रूप से तुम काम ले रहे हो तो एक का पूर्ण करो, एक गली का पूर्ण करो और दूसरी गली में जाओ। यानी पूरी सागवाड़ा में इन्होंने खड्डा खोद अभियान चला रखा है और हादसे हो सकते हैं, क्योंकि आज मेरा भाई एक 8 फीट गड्ढे में गिरा। तो भगवान की कृपा है कि कम से कम उसको कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वो इंसान मर जाता तो इसकी जिम्मेवारी कौन? आज ठेकेदार लेता, प्रशासन लेता, या हमारे बुद्धिजीवी इस सागवाड़ा के वो लेते? लोगों को आगे बढ़कर इनका बहिष्कार करना चाहिए और इनको कैसे भी करके इनको पाबंद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सभापति जो सागवाड़ा के प्रथम नागरिक ही हमारे सामने उस ठेकेदार ने बदतमीज टाइप जो लैंग्वेज का यूज़ किया और बोला कि ऐसा मत करना, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यानी उचित भाषा का, गलत भाषा का प्रयोग उसने करते हुए आज हम में रोष है। आज हमारे भोईवाड़ा का, क्योंकि भोईवाड़ा में इतना तेज़ पानी जाता है, सागवाड़ा का लगभग 4 फीट 5 फीट पानी वहाँ से निकलता है, तो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, स्कूटियाँ सब वहाँ बह जाती है, ऐसी कंडीशन है। और आज उस बरसात के मौसम में ये घटना हुई है और मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि कम से कम बहिष्कार करें ऐसे लोगों का, क्योंकि सीवरेज ठीक है, अच्छा प्लान है, लेकिन जो हो रहा है क्रमबद्ध जो काम होना चाहिए, सुचारू रूप से जो काम होना चाहिए, वो स्थिति नहीं है। और इसमें या तो कोई लोग मरेंगे, इसलिए मेरा निवेदन मीडिया बंधुओं से, जो गड्ढे में गिरा उनका नाम बताइए। मेरा जो भाई है छोटा, उसका नाम मुकेश भोई है, क्योंकि थोड़ा पहले से ही अस्वस्थ है। और मैं यही कहता हूँ कि ठेकेदार द्वारा जो भी मेरे भाई का स्कूटी का नुकसान, उसका नुकसान हुआ है, वो ठेकेदार भरे, वरना भोईवाड़ा में उसको हम आने नहीं देंगे। सीवरेज का काम हम रुकवा देंगे। में आकर क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमने अभी थाने में एप्लीकेशन लिखित में दे रहे हैं साहब को, और साहब से कह रहे हैं कि भाई ठेकेदार के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करें और उसको पाबंद करें, और जो हमारा नुकसान मेरे भाई का और उसकी गाड़ी का हुआ है वो ठेकेदार द्वारा संपूर्ण किया जाए। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।